सो गुड मॉर्निंग बैडमिंटन लवर्स। कहाँ तक आपकी ट्रेनिंग चल रही है, कहाँ तक आपकी बोलते हैं ना स्टेट्स लेवल तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कहाँ तक नेशनल्स के लिए जाने वाले हो, या फिर आप कैजुअल व्यूअर हो। जो भी चीज़ है कमेंट में बताओ कि आप किस आप भाई आज का जो कमेंट का सेक्शन है ना वो यही होना चाहिए कि आप क्या कॉमनली देखते हो बैडमिंटन, या फिर कहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हो, सीखने की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताओ। यस, सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स है आज ऑल इंग्लैंड के, तो उसी के बारे में डिस्कशंस होने वाले हैं। डिस्कशन की शुरुआत आज मैं मैन सिंगल से करने वाला हूँ। एंड मैन सिंगल्स में जो लग रहा था, अभी तक मैं एक ओपिनियन बनाने की कोशिश कर रहा था एलेक्स लेनियर के गेम प्ले के बारे में। एंड यस, जहाँ तक मुझे लग रहा था ना, जो गेम प्ले उन्होंने दिखाई है पूरे ऑल इंग्लैंड के अंदर, तो मुझे लग रहा था कि एलेक्स लेनियर ईजी तरीके से फाइनल्स तक तो पहुँच ही जाने वाले हैं। एंड यस, वहाँ जाके भी एक बहुत बोलते हैं ना अच्छा खासा कॉम्पिटिशन शियूची को देंगे। बट हुआ गया सेमीफाइनल में वो हार रहे हैं चिया के सामने। देखो, मैंने इनकी गेम प्ले नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा। एंड इवन मैंने एलेक्स लेनियर के सामने जो सेमीफाइनल है वो भी नहीं देखी है, तो मैं कुछ ज़्यादा उतनी गेम प्ले की और उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। बट जो चीज़ एलेक्स लेनियर के बारे में मुझे डिस्कस करनी थी वो ये है कि आप एक स्टेबल फुटवर्क अगर ढूंढने जाओ कोई कोई भी प्लेयर के बारे में, तो उनका स्टेबल फुटवर्क है। तो कुंलावुड विटिट्साना उनके जितना तो नहीं है, शियूची है उनके जितना तो नहीं है। तो कौन सी चीज़ है जो उनको एक बोलते हैं ना बहुत अच्छा बेटर प्लेयर बनाती है एट द ईयर ऑफ 20 ईयर्स ऑफ एज, समझ रहे हो। एक चीज़ है कि एंथोनी शिंजो का गिंटिंग की आप जाके गेम प्ले देखना, आपको उनकी और एलेक्स लेनियर ये दो पर्सन के बीच में है ना बहुत ज़्यादा रिसेम्बलेंस दिखने वाला है। दोनों के दोनों प्लेयर कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं। फास्ट मूव करना एक होता है, ठीक है, कि जैसे जब भी गिंटिंग की मैच विक्टर एक्सल्सन के सामने आते थे ना, तो पहले जब वो बोलता है ना कि अपने प्राइम में थे एंथोनी गिंटिंग, तो तब बहुत ही फास्ट मूव करते थे वो, इवन विक्टर को बीट भी कर चुके हैं। बट जब जब उनकी स्पीड कम होती गई ना, तो विक्टर आसानी से उनको बीट करने शुरू कर दिया एंड दूसरे भी प्लेयर्स गिंटिंग को बीट करना शुरू कर दिया। वहीं पे जो एलेक्स लेनियर है ना, मुझे उनके जैसे ही गेम प्ले तो थोड़ा बहुत डिफरेंट है, अटैक भी अच्छा खासा कर लेते हैं। ऑफकोर्स हाइटेड है, थोड़ी बहुत ज़्यादा हाइट है उनकी गिंटिंग से। तो वही चीज़ है कि एलेक्स लेनियर की गेम प्ले मुझे गिंटिंग के बहुत ज़्यादा रिसेम्बलेंस लगती है। मुझे जहाँ तक लग रहा था कि चांसेस हैं कि वो फाइनल्स में पहुँच जाए एंड बहुत बड़ा अपना नाम बना दे, क्योंकि अगर फाइनल्स में पहुँच गए होते ना यहाँ पे, तो बहुत बड़ा चांस था कि नेक्स्ट टाइम कोई भी टूर्नामेंट आती ना, तो उसके लिए फेवरेट्स, विनिंग के लिए फेवरेट्स एलेक्स लेनियर होते। बट स्टिल देखते हैं कि चिया आज कौन सा किस लेवल का परफॉर्मेंस लेके के आते हैं, क्योंकि उन्होंने एलेक्स को बीट कर दिया है, समझ रहे हो। थर्ड सेट तो थर्ड सेट, बट बीट कर दिया है। तो देखते हैं, अगर किसी ने ये मैच देखी थी तो अपने एनालिसिस बताओ भाई। कितने बढ़िया हमारे भाई सब्सक्राइबर है, सारे लोग एनालाइज इतना बढ़िया तरीके से कर लेते हैं। तो वही चीज़ है। दे नेक्स्ट मैच जिसके बारे में डिस्कशन करनी है वो है शियूची वर्सेस ली शीफेंग। ली शीफेंग देखो, कल आप हमने डिस्कशन किए थे ना सैन लक्ष्य के सामने मैच के रिलेटेड, वो देखो। और आज ये शियूची के साथ मैच थी ना ली शीफेंग की, वो देखो कंप्लीटली डिफरेंट आपको दिखेंगे ली शीफेंग। उसका रीज़न क्या है कि शियूची है ना बहुत कम चांसेस देंगे आपको मैच में वापस आने के। स्कोर्स अगर आप देखो, ये मैच पूरी की पूरी मैंने देखी है। डीप डिस्कशंस नहीं करूँगा मैं, बट जो ऊपर ऊपर से बोलता है ना कि मेन पॉइंट्स वो है कि ली शीफेंग है, उनका गेम प्ले सैन लक्ष्य के सामने टोटली अलग था। वो इवन बोलते हैं ना उतना ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहे थे, लिफ्टिंग का ट्राई कर रहे थे कि जितना लिफ्ट मिले मैं फिनिश करूँ गेम को जितना भी जल्दी हो सके। जिस तरीके से सैन लक्ष्य जॉनरन क्रिश्ची के सामने फिनिश कर रहे थे ना गेम प्ले, वैसे ही ली शीफेंग लगे। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा चेंजेस मुझे दिखे ना वो ये थे कि शियू जी है ना, वो उनको वापस आने नहीं दे रहे थे गेम प्ले के अंदर। बहुत बार ऐसा लगा, बट स्टिल जो बोलते हैं ना पूरी रैली डोमिनेट शियूची कर रहे थे। बट इन दी एंड रैली जीत कौन रहा था पता है? ली शीफेंग जीत रहा था। ये बहुत बोलते हैं ना एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, बट जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि डोमिनेशन एक रैली होती है ना, वो डिक्टेट करता है दोनों में से कोई एक। दोनों भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, बट कॉमन रैली चल रही हो तो उसमें से कोई एक होता है ना, वो डोमिनेट कर ही रहा होता है। जो भी पर्सन डोमिनेट कर रहा होता है ना, उसके हाथ में होता है कि वो ड्रॉप लगाए, स्मैश लगाए, या फिर कुछ भी। सामने वाला सिर्फ शटल को रिटर्न कर रहा होता है, उसकी मर्जी मेरी होती है, बट वो खेल रहा होता है, सिर्फ ऐसा होता है। तो वही चीज़ है कि शियूची पूरी गेम प्ले के अंदर डिक्टेट ज़रूर कर रहे थे, बट जो फाइनली टच होता है ना, फाइनल टच की पॉइंट मैं ले रहा हूँ, वो ली शीफेंग कर रहे थे। तो ये चीज़ दिखाती है कि उनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है। टैलेंट इन द सेंस कि वो गेम प्ले को अपनी मर्जी हो ना वैसे वो है ना चेंज कर सकते हैं। वही चीज़ हमें सेकंड सेट में देखने मिली, जब उनका माइंडसेट देखने मिला, जब फाइनल पॉइंट्स आ रहे थे ना वो। तो फाइनल पॉइंट्स और डिस्कस करूंगा तो भाई 10-15 मिनट के ऊपर की वीडियो चली जाएगी। बट कॉमन जो अगर आपको देखना हो तो सेकंड सेट का जो फाइनल स्कोर्स थे ना 20 के आसपास के, वो जाके देखना, आपको आइडिया आ जाएगा कि ली शीफेंग की कैपेबिलिटीज़ क्या है।
वही चीज़ है कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जो जब प्रेशर आता है ना, तब उनकी गेम प्ले बहुत ही बढ़िया हो जाती है। जब भी उनमें प्रेशर आता है, ठीक है, कि 20 ऑल हो गया या फिर 2016 हो गया, 2018 हो गया, तो वो जीते जाएंगे वो वहाँ से भी, ठीक है। बट कुछ प्लेयर्स होते हैं जो भाई उनके खुद के 20 है बट सामने वाले के 12 ही पॉइंट है, फिर भी प्रेशर में होंगे। तो वो ऐसे होते हैं प्लेयर्स कि भाई मैं जीत रहा हूँ फिर भी मैं प्रेशर में खेल रहा हूँ। तो वही चीज़ है कि आप दोनों में से कौन से प्लेयर हो, तो भाई ऐसे ही डिपेंड, ऐसे ही भाई बोलते हैं ना कि रिजल्ट पता चलता है कि प्रेशर कौन एब्जॉर्ब करता है कौन नहीं। आनसेन के सामने जिसकी मैच आई ना, तो अगर आप नर्वस हो गए, जैसे उन्नति हुडा हो गई थी, उनको सिर्फ खेलना था, ठीक है, कि खेलो फ्री। आप सबको, पूरी दुनिया को पता है कि आप नहीं जीत पाने वाले हो आनसेन के सामने, ठीक है, अभी नहीं जीत पाने वाले हो, आगे जाके जीतो तो अलग, ठीक है भाई, मैं तो चाहूँगा कि उन्नति हुडा जीते, बट स्टिल सबको पता है कि आप नहीं जीत पाने वाले हो। तो जो चीज़ आप कर सकते हो वो है कि एक बहुत अच्छी फाइट दो उनके सामने। वो चीज़ भाई यहाँ पे देखो, ली शिफेंग और शियूची की मैच, प्योर प्योर बोलते हैं ना कि बहुत टाइम हो गया कि ऐसी मैंने मैन सिंगल्स मैचेस बहुत कम देखी है। शियूची, उनके रिलेटेड डिस्कशन अगर मुझे करना हो, तो एक पूरी बोलते हैं ना कि उनकी बात ही अलग हो गई है। उन्होंने ओलंपिक्स जब ख़त्म हुआ था ना, तब उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, मैं इसके बारे में डिस्कशन फिर से कर रहा हूँ, बट जो भाई उनके क्रेडिट है तो वो देना पड़ेगा। तो उन्होंने एक पोस्ट डाली थी कि हो सकता है कि मेरा लास्ट ओलंपिक हो ये। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने स्पेकुलेशन दी थी और मैंने भी दी थी कि शायद ये रिटायरमेंट कर लेंगे, क्योंकि भाई उनका ओलंपिक्स बहुत ख़राब गया था। एंड यस, जब भी ओलंपिक्स ख़राब हो भाई, मेंटल हेल्थ पे भाई बहुत ही ज़्यादा आएगा ही। तो वही चीज़ है, उन्होंने डिसाइड किया था ज़रूर कि वो करेंगे नहीं करेंगे, बट उसके बाद जो उनका आर्क शुरू हुआ है ना लाइफ का, ये उनके बोलते हैं ना कि उनकी लेटर एजेस है कि यहाँ पे प्राइम लोगों का आना काफ़ी टफ हो जाता है, ठीक है। उनकी एज जाके सर्च करो एक बार शियोची की, यहाँ पे किसी का प्राइम आना काफ़ी टफ होता है। अभी लोगों का ऑलमोस्ट गेम प्ले डाउन हो जाना शुरू कर देता है ना, उस टाइम पे शियोची है ना, उन्होंने अपनी गेम प्ले को इस लेवल पे आगे बढ़ा दिया है कि अब वो है ना, उनके सामने जो भी प्लेयर आ रहा है ना, कोई भी प्लेयर हो, उनको भाई कुछ भी हो जाए वो बीट कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए बीट कर रहे हैं। उस ओलंपिक्स के बाद की टूर्नामेंट्स देखो, ऐसा लगता है ना कि वो मतलब जो सामने वाले को कुछ भी समझ ही नहीं रहा है, मैं ही जीतूंगा कुछ भी हो जाए, अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। इवन मैंने दो एक सेवन सुपर 750 आपने ये देखी हो, जाके देखना एक बार, उनकी टूर्नामेंट्स के मैचेस देखना, एनालाइज करना, आपको हमेशा वो फायर दिखेगी कि यार ओलंपिक्स नहीं जीता हूँ ना मैं मेरी कंट्री के लिए, तो अब देखो मेरे ये बोलते हैं ना कि मेरा आर्क लाइफ का टोटली डिफरेंट जा रहा है। वही चीज़ है कि शियूची बहुत अलग अपनी गेम प्ले को कर चुके हैं। गेम प्ले इन द सेंस कि अब वो सामने वाले को है ना, बहुत बार उनकी पुरानी मैचेस अगर आप जाके देखोगे ना शियूची की, तो आपको एक चीज़ नोटिस होगी कि वो अटैकिंग तो एग्रेसिव प्लेयर तो पहले से थे ही, बट चीज़ क्या होती थी कि रैली को है ना कन्वर्ट नहीं कर पाते थे विनिंग के रिलेटेड, बहुत बार ऐसा होता था। और भाई मेन चीज़ आपको अभी का जो शियूची है ना ओलंपिक्स के बाद के, उसके अंदर आपको क्लियरली नोटिस होगी कि एक रिवेंज मोड में आ गए हो ना, जैसे कि नेक्स्ट ओलंपिक्स भी खेलने वाला हूँ मैं और गोल्ड भी लेके आने वाला हूँ। वही चीज़ है, उनकी कंट्री से चैन लोंग जा जीत चुके हैं, देन लिंडन जीत चुके हैं। तो ऑफकोर्स शियूची काफ़ी टाइम हो गया भाई, काफ़ी टाइम हो गया कि वो नंबर वन इन सेंस कि चाइना के नंबर 1 प्लेयर थे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि उनके पास भी एक मौका है कि अगर वो आगे का नेक्स्ट ओलंपिक्स खेलते भी हैं तो बहुत अच्छे चांस है। एंड येस, उनके पास काफ़ी चीज़ें प्रूव करने के लिए है भी। चाइना, जबकि जो मिक्स डबल्स देख लो, वुमेंस डबल्स देख लो, जितने भी देख लो, इवन मैन सिंगल्स के अंदर भी लुगू अंगजू, अब उनके चांस काफ़ी कम लग रहे हैं कि भाई चाइना उनको और ज़्यादा चांसेस दे भी, ठीक है। वो उतना ज़्यादा उनको चांसेस मिलते नहीं है। मतलब चाइना की मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये कि बहुत ही जल्द है ना वो चेंजेस कर देते हैं। जैसे चैन जिया कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि बेस्ट टीम थी, उनको चेंज कर दिया उन लोगों ने। काफ़ी मिक्स डबल्स की जो पैर थी ना, जो बहुत ही टॉप रैंक पर नंबर 2 नंबर 3 पर खेलती थी, उनको इंटरचेंज कर दिया। समझ रहे हो कि जब तक आप नंबर 1 नहीं हो ना, जैसे जेंगुआंग थे जब वो नंबर 1 थे, जब तक आप उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो ना, तब तक हम आपको चेंज करते रहेंगे। तो वो उनकी मेंटालिटी है जो भी है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने मिलती है कि शियूची अगर ये कंटिन्यू जीतते नहीं रहते हैं ना, तो साइड लाइन उनको किया जाएगा। नेक्स्ट ओलंपिक्स तक उनको कंटिन्यूस ये बोलते हैं ना परफॉर्मेंस उनको दिखाते रहना पड़ेगा। तो वही चीज़ है शियूची के रिलेटेड। एंड देन आज उनकी मैच होने वाली है शियूची वर्सेस चिया हाओ। वो ऑफ कोर्स फेवरेट है चिया, जो ऑफ कोर्स उनका काफ़ी टाइम है, नाम नहीं मैंने सुना है भाई। देखो आपको पता हो तो आप बता देना उनके रिलेटेड। बट जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, वो ये है कि कल एलेक्स नेडर के सामने जो मैच गई है वो थके हो सकते हैं, और शियूची भाई उनके सामने है, तो और थका के गेम प्ले को फिनिश कर देंगे।
बात करते हैं मिक्स डबल्स की, एंड मिक्स डबल्स के अंदर सेमीफाइनल में ही 3 चाइनीज़ पैर थी, समझ रहे हो भाई, एक हमें इंडिया में नहीं मिल रही है। चाइनीज़ की पॉपुलेशन जाके देखो ऑलमोस्ट उतनी ही हमारी भी है, हम तो आगे बढ़ चुके हैं उनसे भी, बट स्टिल देखो उनकी 3 3 मिक्स डबल्स की पैर सेमीफाइनल में, सुपर 1000 के सेमीफाइनल में, समझ रहे हो, 3 चाइनीज़ पैर मिक्स डबल्स की। हमारी एक भी नहीं है, एक भाई क्वार्टर फाइनल्स तक कभी नहीं पहुंच पाई है। छोड़, क्या ही डिस्कशन करना उसके रिलेटेड। तो वही है फेंग, जो उनकी मैंने कल भी डिस्कशन किया था कि वो और हुआंग साथ में थे, बट अभी टीम उनकी चेंज हो चुकी है। वो और ली चाहे थे सामने, बट वहाँ पे फेंग एंड वही जीत चुके हैं। भाई स्कोर देखो, आपको आइडिया आ जाएगा कि ये एक डोमिनेटिंग विन है। देन नेक्स्ट जो मैच जिसके जो मैंने देखी थी उसके बारे में डिस्कशन करता हूँ मैं। जो हुआंग है ना, जियांग एंड हुआंग, उसमें से हुआंग फेंग के साथ खेलती थी, बट अभी चेंज हो चुकी है उनकी गेम प्ले, वो हार चुके हैं। देखो यही चीज़ होती है कि जब आप बहुत ही टॉप के प्लेयर्स हो ना, जैसे सेकंड रैंक थर्ड रैंक के प्लेयर, एंड आपकी टीम स्प्लिट होती है ना, कि आप और आपके पार्टनर स्प्लिट होकर किसी और के साथ खेल रहे हो, तो दो चीज़ें होती है कि आप, मैंने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि आप टॉप रैंक के तो आप प्लेयर हो ही, कोई उसमें डाउट ही नहीं है, बट क्या आप दूसरे प्लेयर्स के साथ भी उसी रैंक का प्लेयर बना के रखते हो? मेजोरिटी के प्लेयर दूसरों के साथ खेलने जाएंगे ना, तब भी उतने ही बेटर रहेंगे, ठीक है। बट वहीं पे अगर जापानीज प्लेयर का अगर डिस्कशन ले हम, तो वातानाबे हिगाशिनो जब अलग हुए, डिस्कशन वातानाबे ने लिया था या हिगाशिनो ने, उस पर डिपेंड, हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे अभी। बट जो चीज़ है कि वो अलग हुए, तब से वातानाबे नहीं दिख रहे हैं प्रॉपरली। वो पता नहीं श्रीलंका में या फिर कहीं पे छोटी छोटी टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, ऑफकोर्स रैंकिंग पॉइंट्स उनको भी चाहिए। वहीं पे हिगाशिनो है, उनका नाम अभी अलग दिखेगा आपको। अरी अरिशा हिगाशिनो जो वुमेंस डबल्स में अभी खेलती है, उनका गेम प्ले आपको टोटली अलग दिखेगा, समझ रहे हो, कि वो बहुत ही अच्छी प्लेयर निकल के आई है। तो वही चीज़ होती है कि आप कितने जल्दी दूसरे पार्टनर के साथ अडेप्ट कर लेते हो ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप एक प्लेयर हो ना, तो अगर आप नेशनल लेवल पे खेलने जा रहे हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल है उस पर, तो है ना, दो चीज़ें होती हैं कि अगर कोई सिलेक्टर है या फिर कोई भी है ना, उसको समझ आया ना कि आपकी गेम प्ले, अगर आप सिंगल्स प्लेयर हो तो उसको समझ आया ना कि नहीं आप एक डबल्स में और बेटर खेल सकते हो, तो वो आपको एक पार्टनर असाइन करेंगे, ठीक है। तो आपको आपकी सिंगल्स गेम प्ले को छोड़ के आपको एकदम से डबल्स खेलना शुरू करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो वही चीज़ होती है। आप श्रीकांत के नाम भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वो और उनके ब्रदर पहले डबल्स खेलते थे, अगर आपको ना पता हो तो वो उन उसके बाद उनको पता चला कि नहीं, श्रीकांत के नाम भी बहुत बढ़िया सिंगल्स भी खेल सकते हैं, ठीक है, सिंगल्स भी खेल सकते हैं। तो उन्होंने पूरा अपना फोकस है ना सिंगल्स पे रखा, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशंस बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद से भी आप डिस्कस कर सकते हो, कोचेस के साथ भी डिस्कस करते हो कि मेरी गेम प्ले किस पर बोलते हैं ना कैटेगरी के लिए बनी है। अगर आपको प्रॉपर लगता है ना कि नहीं पूरा कोर्ट मैं खुद ही संभाल लेता हूँ या फिर संभाल लेती हूँ, तो आपके लिए सिंगल्स बना है। बट येस, एक थर्ड बोलते हैं ना, थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू कोच होते हैं, जिनको पूछा करो कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो वही चीज़ है। देखो यार, फाइनल्स में पूरी की पूरी चाइनीज टीम पे है यार, मुझे वही बात करते हैं वुमेंस डबल्स की, एंड उसमें मत्सुयामा शिरा वर्सेस लियू टेन थे। लियू टेन मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स वुमेंस डबल्स के अंदर आते हैं, बट कल की जो मैच मैंने देखी है ये वाली, कहीं ना कहीं इशू दिख रहा है मुझे, कोई छोटे मोटे इशू है ज़रूर। और 21-9 21-17 से मत्सुयामा शिरा जीते हैं। या तो इंजरी का इशू है या तो डिस्क, कुछ भी कोई ना कोई इशू ज़रूर है, क्योंकि ये स्कोर्स जो थे, मत्सुयामा शिरा बहुत ही बेटर प्लेयर है वुमेंस डबल्स के अंदर, बट क्या वो लियू टेन के लेवल की प्लेयर्स हैं? मैं इसके पॉइंट वाइज भी डिस्कशन करता हूँ, आपके साथ कर सकता हूँ, बट अभी वो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड पता नहीं कि यार मेजोरिटी लोग वुमेंस डबल्स में इंटरेस्टेड नहीं होते, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता हूँ, और मुझे डिस्कशन करने में भाई बहुत मुझे मज़ा आता है कि भाई उनकी गेम प्ले मुझे बहुत बढ़िया भी लगती है। बट ये जो डिस्कशन था, तो भाई पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं। लियू टेन नेक्स्ट टूर्नामेंट में देखते हैं कि क्या लेके आता है। भाई इंजरी है नहीं है क्या है, समझ नहीं आ रहा है मुझे यार। तो नेक्स्ट जो मैच है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, जिया जेंग एंड फुकुशिमा मत्सुमोटो। अब इसमें देखो एक मिक्स डबल्स थी जिसके अंदर पूरी चाइनीज़ प्लेयर्स थी। अब देखो यहाँ पे पूरी जापानीज़ प्लेयर है वुमेंस डबल्स के अंदर। सारी कंट्रीज़ होती है ना, तो कुछ कैटेगरीज होती है जिसमें डोमिनेट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल डेनमार्क के सिंगल्स प्लेयर्स देख लो। मैन सिंगल्स के अंदर विक्टर एक्सेल्सन, एंडर्स एंटोनसन मैन सिंगल्स को डोमिनेट करते हैं, ठीक है। एंडर्स एंटोनसन सेकंड सीडेड प्लेयर थे, ठीक है, तो वो डोमिनेट करते हैं। इंडोनेशिया देख लो, कल मेरा डिस्कशन भी चल रहा था कमेंट बॉक्स में के अंदर, तो इंडोनेशिया के प्लेयर्स है ना, कल मैंने वीडियो में बात की थी कि वो लोग मेंस डबल्स के अंदर काफ़ी टाइम बहुत डोमिनेट किया है उन्होंने। यहाँ पे देखो वुमेंस डबल्स के अंदर जापानीज़ प्लेयर है दोनों। ऑल इंग्लैंड में भाई सुपर 1000 चल रहा है, पता है, बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस ऑल इंग्लैंड ये टूर्नामेंट है। इसके अंदर भाई देखो दोनों चाइनीज़ प्लेयर है,
है, सॉरी जापानीज़ पेयर है। देन उसमें मिक्स डबल्स के अंदर देखो तो सिर्फ जापान आपको चाइनीज़ पेयर दिखेगी। तो इसको एक टाइप का बोलते हैं कि आपका डोमिनेशन कोई एक कैटेगरी में ज़रूर है। वहीं पे अगर हम हमारी कंट्रीज़ का जो बोलते हैं ना इसमें देखें तो सारी चीज़ें है ना बिखरी हुई दिखती है। मेन सिंगल्स के अंदर आई एम देखो सेन लक्ष्य है, प्रियांशु राजावत है, प्रणव एच है। डोमिनेशन छोड़ो, कोई क्वार्टर्स के आगे नहीं जा पा रहा है, ठीक है। क्या इशू है वो लोग ही जाने, उसके बारे में हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। सेकंड, वुमेन सिंगल्स ले लो, कितने साल हो गए, 10-15 साल हो गए जब पीवी सिंधु ने मेंटल संभाला था साइना नेहवाल के बाद। तब से लेके अब तक हमें कोई नेक्स्ट पीवी सिंधु मिल ही नहीं पाई। पीवी सिंधु के बाद कोई नहीं मिल पाया, समझ रहे हो, कि कोई वुमेन सिंगल्स को संभाले। मिक्स डबल्स कितने साल हो गए, जब तक बैडमिंटन शुरू हुआ होगा इंडिया में तब से लेके अब तक हमें मिक्स डबल्स की कोई पैर ही नहीं मिल रही है। एक पैर थी जो आपको पता हो, जो सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी है हमारे, वो और अश्विनी पोनप्पा, वो दोनों जब खेलते थे तो बहुत बढ़िया मिक्स डबल्स की पैर उनकी थी। बट स्टिल उसमें ना जो वीक पॉइंट थोड़ा बहुत दिखता था ना वो ये था कि सात्विक को 2 मैचेस खेलनी पड़ती थी, एक डबल्स की एंड मिक्स डबल्स की। ऑफ कोर्स आपका पावर जाता है भाई, दिन में 2 टूर्नामेंट खेलनी पड़े और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपकी एनर्जी जाएगी ज़रूर। एंड वहाँ पे भी वही चीज़ डिस्कशंस थे। तो वो हो गया एक मिक्स डबल्स का। वुमेंस डबल्स की बात की जाए तो कितने साल हो गए। उसके बाद जो ज्वाला टेन अश्विनी में दोनों थे, वो एक बहुत बढ़िया पैर थी पर उसको भी गए बहुत टाइम हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें कोई एक प्रॉपर वुमेंस डबल्स की पैर नहीं मिली है। एंड अभी जो जॉली पुलेला है वो है, तो उनको भी अभी बहुत बड़े बड़े टाइटल्स जीतने ज़रूरी है, उसके बाद लगेगा। बहुत बड़े बड़े 2 से 3 टूर्नामेंट भी अगर उन्होंने जीत लिए ना फिर भी उनका नाम हो जाएगा। सिर्फ गेम प्ले खेलना इंपॉर्टेंट नहीं है, वरना हानि हो जैसा हालत हो जाता है कि वो सेमीफाइनल्स में ज़रूर पहुंच जाती है बट फाइनल्स में नहीं आ पाती है, समझ रहे हो। तो वही चीज़ है कि ये सारी चीज़ें 5 में से हमारी एक भी कैटेगरी में हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं, समझ रहे हो। तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम लोग। बात करते हैं मेंस डबल्स की, तो उसके अंदर जो किम सियो है उनके सामने हेरन थे। हेरन की भाई गेम प्ले काफ़ी टाइम हो गया कि वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि उनका गेम प्ले ना एक प्रॉपर लेवल पे आ पाए। आप ली लियू नाम के ना मेंस डबल्स के प्लेयर थे, आप जाके देखना उनकी मैच वर्सेस मिनियंस, ये दोनों की मैचेस आप जाके देखना, आपको आइडिया आएगा कि चाइनीज़ की पावर क्या होती थी। और मिनियंस जो इंडोनेशिया के थे उनकी गेम प्ले किस लेवल की थी कि भाई उनकी हाइट ऑलमोस्ट 6 फुट से 6-6.5 फुट के आसपास होती थी जो चाइनीज़ प्लेयर थी उनकी। एंड सामने मिनियंस जो भाई ऑलमोस्ट 5'7", 5'8" के आसपास या 5'6" के आसपास उनकी हाइट थी, ठीक है। वो लोग कैसे बैडमिंटन खेलते थे और कैसे उनके बोलते हैं ना कि कन्वर्जन चलता था गेम प्ले के अंदर, कैसे वो लोग रोटेट करते थे, कैसे स्मैशेस पड़ती थी, सारी चीज़ें जाके देखो एक प्रॉपर मेंस डबल्स देखनी हो तो। बट यहाँ पे हेरन कहीं से भी वो जो बोलते हैं ना कि एक चाइनीज़ का डोमिनेशन होता था ना एक टाइप का, उस लेवल की बिल्कुल भी परफॉर्मेंस उनकी मुझे नहीं दिखी यहाँ पे। एंड वहीं पे सारा क्रेडिट जाता है किम सियो का, जो भाई काफ़ी टाइम हो गया, पिछले 1-1.5 साल ले लो, बहुत ही बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए हैं। और ज़्यादा डीप डिस्कशंस के रिलेटेड नहीं करूँगा क्योंकि ये आगे है इंडोनेशियन पेयर, जो कल भी मेरी कमेंट बॉक्स में डिस्कशन हुआ था। एंड यहाँ पे देखो फिर से दोनों भाई कंट्री के 2 प्लेयर खेल रहे हैं, ठीक है, उसमें से कोई भी जीते क्या फ़र्क पड़ता है, समझ रहे हो। फाइनल में तो पहुँच ही चुके हैं अभी फर्नांडो मौलाना। और देखो 2 पैर थी, मौलाना एंड जो फिक्री एंड मौलाना थे, एंड फर्नांडो मर्थिन थे, तो उन दोनों को इंटरचेंज किया गया था। इंटरचेंज करने के बाद भी वो फाइनल क्रैक डाउन कर पा रहे हैं, समझ रहे हो भाई। समझो कि किस लेवल की उनकी बोलते हैं ना परफॉर्मेंसेस चलती है, किस लेवल पे वो लोग प्रिपरेशन करते हैं कि कोई एक कैटेगरी तो हो। जैसे मैन सिंगल्स में इंडोनेशिया की सिर्फ इस बार जॉनटन क्रिस्टी थे, ठीक है, और काफ़ी टाइम हो गया सिर्फ जॉनटन क्रिस्टी है। गिंटिंग काफ़ी टाइम हो गया वो इंजरी से और वो सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो वो चीज़ हटा दो। वुमेन सिंगल्स में ले लो सिर्फ ग्रेगोरिया तुंजुंग दिखती है, आपको और भी प्लेयर्स हैं बट ग्रेगोरिया तुंजुंग ही है। मिक्स डबल्स में ले लो तो काफ़ी टाइम हो गया उनकी कोई भी पैर नहीं है। दैन वुमेंस डबल्स की बात कर लो तो उसके अंदर अभी बहुत उस लेवल की पैर्स नहीं है। येस रहायु रामादंती है ज़रूर, बट वो भी इंजरी से जा रही है, ठीक है। बट रहायु रामादंती को भी जाके देखो कितना टाइम हो गया है, ठीक है, बहुत टाइम हो गया उन दोनों को। तो वही चीज़ है कि उनके पास उतनी पैर नहीं है, पर मेंस डबल्स में देखो कैसे डोमिनेट कर रहे हैं। तो कोई एक तो कैटेगरी होनी चाहिए ना जिसमें आप डोमिनेट करो, ठीक है। तो वही है, फर्नांडो मौलाना पहुंच चुके हैं फाइनल्स में किम सियो के सामने, देखते हैं किस लेवल का परफॉर्मेंस आ जाता है। सो फाइनली बात करते हैं वुमेन सिंगल्स की। एंड यस, जो हम सबका डिस्कशन चलता है वही है कि हानियो फिर से सेमीफाइनल में हार चुकी है।
पॉइंट्स तो ऑफकोर्स उनको बहुत अच्छे खासे मिल चुके हैं पूरी टूर्नामेंट में। तो वोंगजी जो उनसे काफ़ी बेटर प्लेयर हैं उनके सामने आ रही है। और ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे डिस्कशन जिस प्लेयर के सामने करने हैं वो है अकाने यामागुची वर्सेस आन सेयोंग। मैंने कल भी डिस्कशन किया था एंड अब मेरी फेवरेट्स में आती है अकाने यामागुची। बट हो चुका है वो टाइम कि जा चुका है वो टाइम कि जहाँ पे अकाने यामागुची है, रचनो केंटानोन है, पीवी सिंधु है, नोजोमी ओकुहारा एंड काफ़ी तिया और 5-6 और प्लेयर्स हैं। उनका बोलते हैं ना एक टाइप का टाइम जा चुका है कि वो लोग आंसियन को बीट कर पाए। समझ रहे हो कि अब कुछ भी कर लो आप, इवन कैरोलिना मरीन भी बीट नहीं कर सकती है आंसियन को। टू सिंपल रीजंस हैं कि जब वो हम प्राइम में होते हैं ना, प्राइम इन द सेंस कि हमारे जब बेस्ट खेल रहे हो ना, तब हमारी स्पीड होती है, एजिलिटी होती है, सब कुछ होता है। जैसे जैसे एज जाए वो सारी चीज़ें आप कुछ भी कर लो, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, वो डाउन जाती है। ठीक है, वियर एंड टीयर बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। वही चीज़ है कि अकाने यामागुची, एक तो भाई उनकी गेम प्ले के अंदर वो इंजर्ड थी पहले, तो वो चीज़। सेकेंड चीज़ कि वो पहले जैसे दिख नहीं रही है। ऑफकोर्स उन्होंने पूरी मैच में ट्राई ज़रूर किया है। एंड थर्ड चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मुझे दिखता है उनकी गेम प्ले के अंदर कि सारे प्लेयर्स के सामने वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली खेलती है। बाकी आंसियन के अलावा जितने भी प्लेयर्स हैं ना, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट उनके सामने खेलती है। जब भी आंसियन के सामने उनकी गेम प्ले आती है बहुत डिफरेंट खेलना शुरू कर देती है वो। उसके सिंपल रीज़न जो मुझे लगता है, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, कि उनको वो टाइप की चीज़ हो सकती है कि मैं आंसियन को बीट कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि वो ऐसा सोच सकती हो। क्योंकि यार देखो, अकाने यामागुची के पास है कैपेबिलिटीज़ कि वो आंसियन को बीट कर पाए। जस्ट उनको बिलीव करने की ज़रूरत है कि वो पहले की जो प्राइम वाले थे अकाने यामागुची, वो वापस आ सकती है। बट स्टिल देखो यही चीज़ है। आनसेंग, बहुत लोग बोल रहे थे कि आनसेंग बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है। पता नहीं, वो बोलते हैं ना कि वो ही जीतेगी कोई भी टूर्नामेंट में खेलने आ रही है तो वो सब कुछ। बट एक चीज़ नोटिस करो कि लास्ट वीक उन्होंने ना सुपर 300 भी खेली है। उनके जो बोलते हैं ना कंट्री ने उनको फोर्स किया हो या फिर कुछ भी हो, वो उनका है भाई, वो उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। बट चीज़ क्या है कि अभी ऑल इंग्लैंड आ रहा है ना, तो उसके पहले जो सुपर 300 थी और उसके पहले एक महीने का ऑलमोस्ट बोलते हैं ना कि छुट्टी ही थी कि भाई लोग नहीं खेल रहे थे उतना ज़्यादा। तो बोलते हैं ना कोर्ट रस्ट होता है एक टाइप का कि आपको बॉडी में वार्म अप कर ले और सब कुछ। तो वो एक बेटर ही हुआ आनसेंग के लिए कि लास्ट वीक वो आई। एंड उसमें भी एक गाँव के सामने जो मैच थी वो काफ़ी बढ़िया थी। उसने है ना बोलते हैं ना अंदर से पूरी गेम प्ले वापस वार्म अप कर दिया आनसेंग को। वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एंड यस, मैंने लास्ट वीक भी बोला था कि जो हमारे टॉप के प्लेयर्स हैं ना, जैसे लक्ष्य सेन है, उनको वहाँ पे खेलना चाहिए था। दो चीज़ें होती कि पहले तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं था उनके लेवल का, तो बोलते हैं ना कि वो जीत सकते थे, एटलीस्ट फाइनल्स तक तो पहुंच ही सकते थे, सेमीज़ या फाइनल्स। उससे दो चीज़ें होती कि अगर वो टूर्नामेंट जीत जाते या फिर एटलीस्ट फाइनल तक पहुंच जाते ना, तो जब वो ऑल इंग्लैंड खेलने आते तो उनके अंदर बोलते हैं ना एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया होता कि यस मैं जीत चुका हूँ। जो अभी थोड़ा बहुत डाउन जी दिख रहा है उनका कॉन्फिडेंस। जॉनथन क्रिस्टी के सामने उनका जो कॉन्फिडेंस दिखा है वो भाई पूरे टूर्नामेंट में कहीं पे भी नहीं था, वो सिर्फ एक मैच के लिए मुझे दिखा है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि वो अगर जीत गए होते सुपर 300 है यार, आनसेंग जैसी प्लेयर अगर खेलने आ रही है तो हम क्यों नहीं खेलने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक है स्विस ओपन, उसके अंदर हमारे काफ़ी इंडियन प्लेयर्स हैं, तो देखते हैं कि किस लेवल का परफॉर्मेंसेस आता है। तो यही सारी वुमेन सिंगल्स और सबका डिस्कशंस था। कौन सी मैच के लिए आप एक्साइटेड थे यार, कौन से नहीं, तो कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड मिलेंगे कल के वीडियो में। कल शायद तक पूरा डिस्कशन एनालिसिस वीडियोस आएंगे, तो मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।